जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट। देखेंगे लाइट हमारे अपकमिंग एनडीए एग्जाम्स के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी करें कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आसानी से कर पाए। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? एज वी कैन सी, इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें विजन, सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके कारण जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनको हम देख पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पूरा का पूरा सेटअप हमारा ऐसा ही हो लेकिन यहां पर लाइट ना हो तो हम कोई भी चीज यहां पर देख नहीं पाएंगे। जैसे हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अब कोई भी चीज हमको कैसी दिखाई देगी, इस पे भी लाइट का इफेक्ट है। सो when light falls on the object, it reflects the light, and when the reflected light reaches to our eyes, then we can see the object. Means हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं? जब हमारे आंख से रिफ्लेक्शन निकले, वहां पे पहुंचे और फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी तो हम बोलते हैं कि हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर जो हमारी रेज हैं वहां से इमिट ही ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, तो फिर हमको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। सो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द फॉर्मेशन जो हमारा शैडो बनाता है। शैडो कैसे बनता है? अगर इधर से लाइट आ रही है, हम इधर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इमेज बन रहा है, ठीक, तो इमेज क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा क्या? इमेज नहीं बनेगा। दैट इज एब्सेंस ऑफ लाइट, और उसे हम क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। ठीक, तो अब जो हमारे दो तरीके की चीज, एक तो हुआ शैडो, दूसरा इमेज। शैडोज क्या है? जहां लाइट नहीं जाती है। जबकि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस की हम बात करें, इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक्सेट्रा। मींस लाइट अलग अलग फिनोमिनन के थ्रू, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन सब के थ्रू क्या बनाती है? इमेजेस। अब देखें कि ये जो हमारे इमेजेस हैं ये कौन कौन के टाइप से हो सकते हैं। तो हम लोग देखें सबसे पहला कि कैसा, जो हमने फर्स्ट फिनोमिनन की बात करी, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि रिफ्लेक्शन कहाँ होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग देखें कि अगर हमारे पास एक मिरर है, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मिरर है। अब यहां से कोई लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो एक लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ और इस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट हो रहा। तो जो इंसिडेंट लाइट है और यहां पर जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट P, लेट्स नेम पॉइंट P, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट इधर आने वाली है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक कॉमन नॉर्मल, ये जो लाइन हमने बनाई, एक इमेजिनरी लाइन, लेट्स नेम N एंड N डैश, दिस इज M एंड M डैश। तो ये जो हमारे पास पॉइंट P है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक लाइट रे आई तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहां पे जो चीज देख सकते हैं क्लियर, हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम कैन बी सेड एज रिफ्लेक्शन। ठीक, जब प्रकाश की एक किरण इस समतल दर्पण से टकरा करके वापस आ जाती है तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देन रिफ्लेक्शन में हमने देखा इंसिडेंस रे, एंड तो फिर इसमें कुछ लॉज होते होंगे। तो जो इधर से रे आ रही है उसे हमने इंसिडेंट रे बोला, जो इधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे।
ये जो हमारे पास एंगल है इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और यहां से रिफ्लेक्टेड रे है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखें व्हाट आर द लॉज। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस ये क्या कह रहा है कि ये जो एंगल आई है, एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल आर। मींस आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। ऑन द सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है, सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड reflected ray, the incident ray and the reflected ray and the normal all should lie in the same plane. That means कि ये जो रेस है इधर से आने वाला इधर भी, ये सभी कहाँ होंगे, ऑल ऑफ दे विल बी इन सेम प्लेन। इनका जो प्लेन है मीन्स ये 2 डायमेंशनल ही होंगे, ये चेंज नहीं कर रहेंगे। मीन्स जैसे हम इस बोर्ड को माने तो इस बोर्ड को हम कहें कि इट इज केप्ट इन एक्स वाई हॉरिजॉन, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, तो एक्स वाई प्लेन में ही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसमें कोई भी जेड कोऑर्डिनेट नहीं यूज होगा। देन द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, image is as same distance of the object from it, the image is virtual, cannot be obtained on screen। तो हम देखें कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि इमेजेस होते कितने टाइप के हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो इमेज होते कितने टाइप के हैं हम उनकी बात करें अगर, कि इमेजेस कितने टाइप के होते हैं, तो इमेजेस हम यहाँ पे देखें कि जब भी हम बात करें यहाँ पे जो इमेज बनेगा, हमारा जो इमेज बन रहा है, तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की। हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। लेट्स से कि हमारे पास ये एक पॉलिश सरफेस है, प्लेन मिरर। अब यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, तो फिर इसमें जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, इमेज की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज प्रतिबिंब। इमेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो हम यहां पे क्या देख सकते हैं कि इमेजेस 2 टाइप के हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल एंड वर्चुअल इमेजेस की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो रियल इमेज विल बी फॉर्म ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रेस एंड दे कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। यहां पर जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रेस। वास्तविक रूप से किरणों के प्रतिच्छेदन से जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और जो आभासीय मीन्स ड्यू टू वर्चू ऑफ द रेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, आभासीय प्रतिबिंब बनाएगा। अब हम यहां पे देखें कि जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनते हैं वो कैसे होंगे, इरेक्ट। मीन्स वर्चुअल रेज आर यूजुअली इरेक्ट, द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पे किस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सभी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक, अब हम देखें यहां पे द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट कैसे, प्लेन मिरर कौन सा है, आप जो ड्रेसिंग टेबल में यूज करते हैं, तो हम जैसे खड़े हैं वैसे ही हमारी इमेज दिखाई देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। इमेज इज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होता है सेम वैसे ही साइज का होगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ दिस।
सेम डिस्टेंस मींस अगर आप मिरर से 2 मीटर दूरी पर खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं तो आपका जो इमेज बनेगा, आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी, वो भी मिरर के पीछे 2 मीटर पे बनेगी। मींस द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 2x। अगर हम कह लें कि ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे खड़ा हुआ और वो मिरर से x डिस्टेंस पे है। अब वो अगर मिरर से x डिस्टेंस पे है, अगर वो मिरर से x डिस्टेंस पे है, अब अगर मिरर से x डिस्टेंस पे है तो उसका जो इमेज फॉर्म होने वाला है, जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो भी x डिस्टेंस पर ही होगा। अब वो x डिस्टेंस पे है मींस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? 2x। फिर बात करें, द इमेज इज फ्रॉम सेम साइज फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ दिस। तो हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से x दूरी पर रखा गया है और ये समतल दर्पण प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो भी प्लेन मिरर के ठीक पीछे x डिस्टेंस पे होगा। द इमेज इज वर्चुअल, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। मीन्स कह रहा है कि जो हमारा वर्चुअल आभासीय प्रतिबिंब है उसे हम दर्पण पर नहीं ला सकते हैं। मीन्स दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो वर्चुअल कहां पे हम देखें? वर्चुअल जो हमारा इमेज है, जैसे कि हम लोग ड्रेसिंग टेबल में देख रहे हैं, तो अगर जब तक वो बंदा सामने खड़ा है तब तक उसकी इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो वो क्या है, उसे हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई इट मे बी ट्रीटेड एज वर्चुअल इमेज। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये टर्म थोड़ा सा हम लोग को जानने की जरूरत है कि ये लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है। लेटरली इन्वर्टेड आप सबने देखा होगा ड्रेसिंग टेबल में कि अगर हम अपना राइट हैंड इधर लेफ्ट की तरफ ले जाएं या आप देखेंगे तो आपको जो आपका राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं और मिरर में आप अपने आप को देखें तो इट अपीयर्स कि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। मींस लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। दूसरा हम लोग इन्वर्जन भी देखते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। तो इन केस ऑफ इन्वर्जन हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें, ये हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये मिरर लगा हुआ है, ये मिरर है हमारा, और यहां पे हमने मान लिया कि हम ऐसे लिख देते हैं, लेटर ई लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया लेटर ई। तो इसका इमेज हमको कैसा दिखाई देगा? तो इसका इमेज हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेटरल इन्वर्जन ही रीजन है कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में जो लेटर लिखा रहता है फ्रंट पे वो सीधा नहीं लिखा जाता है, वो कैसा लिखा जाता है? लेटरली इन्वर्टेड। मींस अगर हम ई लिखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, तो हम क्या करें? ऐसा ही लिख दें। तो अगर हम इसे ऐसा लिख देंगे तो मिरर में हमको सीधा ई दिखाई देगा। ठीक, तो जैसा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है मिरर के अंदर। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन अप एंड डाउन भी हो सकता है। आंसर इज यस, अप एंड डाउन भी हो सकता है। जैसे अगर आप ऐसे लिखें P और फिर उसे आप एक मिरर लगा दें और मिरर में देखना चाहें तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा B जैसा अपीयर होगा। ठीक, तो लेटरल इन्वर्जन साइड वाइज भी हो सकता है, अप एंड डाउन। लेटरल इन्वर्जन आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपने देखा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, या किसी भी गाड़ी का नंबर प्लेट आप अपने मिरर में देख करके नहीं पढ़ पाएंगे क्लियरली, वो भी लेटरल इन्वर्जन दिखेगा। तालाब के किनारे खड़ा हुआ पेड़, जितनी पत्तियां उसकी ऊपर दिखाई देती हैं, तालाब के नीचे भी आपको ऐसे लगेगा कि जितना पेड़ ऊपर है उतना पेड़ नीचे भी है, जबकि एक्चुअल क्या आपको पता है, नीचे तो जड़ है, लेकिन वो कैसा है? जो वाटर सरफेस है वो क्वाइट स्मूथ एंड पॉलिश्ड है, जिसकी वजह से जो हमारा पेड़ ऐसा है वो नीचे भी उसी तरीके से दिखाई देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन हो गई बात किससे? प्लेन मिरर्स से। अब हम लोग देखें कि प्लेन मिरर्स में जब हम इन्वर्जन देख पा रहे हैं, फिर बात करें प्लेन मिरर के बाद हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जो सबसे कॉमन चीज कह सकते हैं, एज द नेम सेज, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर मींस ऐसा मिरर जो किसका पार्ट हो? स्फीयर से बना हो। इसको हम लोग हिंदी में, स्फेरिकल मिरर को हिंदी में हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं।
तो ऐसा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की हम बात करते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि दैट शुड मस्ट बी कर्व्ड। तो अगर हम एक स्फीयर की बात करें, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा है, तो हम जो देखते हैं वो कैसा होता है, मिरर। मिरर में कैसा होगा, अगर हम ऐसा ड्रॉ कर दें, तो ये क्या हमने बनाया, स्फीयर बनाया, क्या ये आपको सर्कुलर अपीयर हो रहा है कि एक सर्कल है। तो ऐसा आप कंसीडर करें कि आपके पास एक बॉल है, लेट्स कट दैट बॉल। हम इस बॉल को इस दो जगह से कट कर देते हैं। आफ्टर कटिंग द सेम, अब हम क्या करते हैं, जो इसका रेस्ट है, जो पीस अब बच रहा है, उसे हम बाकी पीसेस जो है उसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अब जो ऑब्जेक्ट बचा है, तो वो यहां से इधर और एक यहां से और यहां वाला पोर्शन बचा। बाकी जो स्फीयर था वो क्या हो गया, हमने हटा दिया। तब इस लाइन को भी हम हटा देते हैं, इस लाइन का भी काम नहीं है हमारे पास। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये जो सरफेस है, इसे हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने को हम लोग ऐसे पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, इस तरीके से। ये सिंबल डिनोट करता है कि मिरर इधर से पॉलिश कर दिया गया। इधर से हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इधर से पॉलिश कर दिया। ठीक, तो अगर हम दोनों ही मिरर को अंदर से पॉलिश कर दें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन इट विल रिप्रेजेंट, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगा यहां पे कॉन्वेक्स, मींस बल्जिंग आउटसाइड अगर उसका स्मूथ है, उस पे इमेज बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक, तो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज कॉनकेव। तो कॉनकेव कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा इस तरीके से, मीन्स इस तरीके से मिरर होगा, उसका जो पॉलिश सरफेस है वो दूसरी तरफ होगा। ठीक, कॉन्वेक्स में कैसा होगा, कॉन्वेक्स इधर हमको दिखाई दे रहा है। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, the ray of light parallel to the principal axis reflect from the concave mirror meet at a point on the principal axis। मीन्स ये पॉइंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसे हम यहां से वहां भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इधर से जाने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट से आएगी। मींस ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, अब यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो अब हम यहां से देखें डॉट 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 करके, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास ये है हमारा नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द अपर्चर, या कह लीजिए कि जो मिरर है उसके लंबवत है वो। अब यहां से हमको ये चीज दिख रहा है कि स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप हैं, दो। फर्स्ट इज concave, second is convex। Convex is a spherical mirror whose reflecting surface of curvature inwards। ठीक, means इसका reflecting surface अंदर है, rays of light parallel to principal axis reflect from the convex mirror, और वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिए जाएंगे। they appears to be meet at a point, वो मीट नहीं करेंगे किसी पॉइंट पे, बट दे अपीयर्स, ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रहे हैं फोकस पे, तो वहां पे जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा होगा, अपीयरेंट होगा, या कह लें कि जो उनका इंटरसेक्शन है, जो रेज एक जगह मिल रहे हैं, तो अपीयरेंट इंटरसेक्शन कर रहे हैं वहां पे। फिर हम लोग बात करें ये कॉन्वेक्स, तो इसे अब ये क्या कर रहा है, सबको क्या कहा गया कि ये सबको कन्वर्ज करके ले आ रहा है। यहां पे हमने देखा कि हमने बोला कि ये कन्वर्ज कर रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, गेट डाइवर्ज्ड। इस वजह से इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सो दिस इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग कह सकते हैं, और कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं। हिंदी में इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण, और ये है हमारे पास अवतल दर्पण। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखा व्हाट इज लाइट और उसके रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन। फॉर फर्दर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद।